बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं अब्दुल सत्तार, आप अलग न्यूज़ देख रहे हैं। सारिम बरनी के हवाले से बहुत बड़ी खबर आ गई है। अब तक की सबसे बड़ी खबर, वो ख़तरा, वो चीज़ जिसका डर था, वो चीज़ हो चुकी है। अब सारिम बरनी साहब के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ गई हैं। सारिम बरनी यहाँ से कैसे निकल सकते हैं, इस पर ज़रा बात कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे एक दरख्वास्त, और वो ये कि चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ घंटी ज़रूर बजा दीजिएगा। सारिम बरनी साहब के हवाले से हुकूमत का एक ऐलान, बड़ा ऐलान सामने आ गया है। इस पर आने से पहले मैं आपको सारिम बरनी साहब पर लगने वाले इल्ज़ामात पर आता हूँ, क्योंकि हुकूमत ने उनका ट्रस्ट, सारिम बरनी का ट्रस्ट उनसे छीन लिया है। बहुत बड़ी खबर अब तक की। तो अब सारिम बरनी पर जो इल्ज़ामात हैं उन पर आकर मैं आपको ये बताऊँगा कि सारिम बरनी के ट्रस्ट की अब ऑनरशिप किसके पास होगी, या फिर सारिम बरनी का ट्रस्ट अब किसके पास होगा। तो ये बड़ा ही अहम मौजू है कि जिसको हम खंगालने जा रहे हैं। सारिम बरनी ट्रस्ट बड़ा मुश्किल दौर देख रहा है। उनका जो एक सरबरा है, 1990 में बनने वाला ये ट्रस्ट, जिसका सरबरा सारिम बरनी छोड़ चुका, यानी छोड़ इस अंदाज से कि वो जेल में है। अब भी वो ट्रस्ट के सरबराह हैं, लेकिन अब वो उनसे जा चुका है ट्रस्ट। सारिम बरनी साहब पर जो इल्ज़ामात हैं उन पर ज़रा आ जाते हैं। सारिम बरनी पर एक तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग के इल्ज़ामात है, यानी यहाँ से उन्होंने काफ़ी बच्चों को रिकॉर्ड में रद्दोबदल करके भेजा अमेरिका और कनाडा। वहाँ अमेरिका से पाकिस्तान में एक मेल मौसूल होती है, शिकायत दर्ज करवाई जाती है सारिम बरनी के ख़िलाफ़, और ये कहा जाता है कि सारिम बरनी पर नज़र रखें। सारिम बरनी पर जब FIR लॉन्च होती है, उससे पहले FIA जब उनको गिरफ़्तार करती है, सारिम बरनी पर मुतअद्दिद केसेस होते हैं। एक केस ये होता है कि साहब इसने फ़लाँ बच्चे के मामले में खुर्द-बुर्द की, यानी रिकॉर्ड से खेला, और रिकॉर्ड फिगर फजिंग वगैरह तमाम तर चीज़ें सारिम बरनी कर बैठते हैं। उसके बाद फिर ये भी होता है कि सारिम बरनी के लिए मुश्किलात मज़ीद बढ़ जाती हैं। आप अंदाज़ा करें कि इस वक्त पाकिस्तान में जिन दो बंदों की, मैं आपको बता देता हूँ कि जिन दो बंदों की ज़मानतें मुस्तरद हो रही हैं, या फिर ज़मानत होने के बावजूद भी वो किसी केस में अंदर हो रहे हैं, तो वो उनमें एक इमरान खान है, दूसरा सारिम बरनी है। आप अंदाज़ा करें कि किस हैसियत में, हालांकि सारिम बरनी को अंदर रखने की कोशिशें कम हैं बनिस्बत इमरान खान को तो अंदर रखने की बेजा, यानी बेतहाशा कोशिशें जारी हैं। लेकिन सारिम बरनी को ये इतनी कोशिशें उनके बारे में नहीं है। लेकिन उनके ख़िलाफ़ जो शवाहिद हैं, उनके ख़िलाफ़ जो सबूत हैं, उनके ख़िलाफ़ जो चीज़ें इस वक्त मौजूद हैं, उन्होंने सारिम बरनी को घेर रखा है। सारिम बरनी जैसे ही उठने की कोशिश करते हैं, वो फिर गिर पड़ते हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि एक दिन उनकी ज़मानत मुस्तरद होती है और जिस्मानी रिमांड पर जाते हैं। दोबारा अदालत ये कहती है कि भाई जिस्मानी रिमांड मुस्तरद करते हैं, जिस्मानी रिमांड मुस्तरद होता है। फिर ये होता है कि सारिम बरनी को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया जाता है। फिर सारिम बरनी ज़मानत अप्लाई करते हैं, मुस्तरद होती है। सारिम बरनी को भेज दिया जाता है जुडिशल रिमांड में तोसी करके जेल। उसके बाद फिर ये रविश जारी होती है, और अब तक ये सब कुछ जारी है। सारिम बरनी पर बहुत इल्ज़ामात में से चंद, यानी जो नॉन इल्ज़ामात हैं, यानी एक बच्ची हया का जो मामला है, और उसके अलावा बहुत से ऐसे मामलात के जिसमें सारिम बरनी बाकायदा तौर पर मुजरिम ना ही सही, मुलजिम ज़रूर हैं। उन पर अब जो शक का दायरा है वो वसी होता जा रहा है। वजह क्या है? वजह यह कि सारिम बरनी ने काफ़ी बच्चों के रिकॉर्ड के मामले में कुछ ऐसी चीज़ें करके उनको ये कर दिया कि भाई अब तो ये सारिम बरनी ने इसको बाकायदा एक कारोबार बना लिया मुबैना तौर पर। ये जो चीज़ें बताई जाती हैं ना कि सारिम बरनी ने एक ये चीज़ की, एक दूसरी चीज़ की, एक तीसरी चीज़ की, लेकिन सारिम बरनी के ख़िलाफ़ सबसे बड़ा जो इस वक्त काम हो गया है, अब हुकूमत सिंध के पास इसकी ऑनरशिप रहेगी। हुकूमत सिंध के पास, जो मुझे लगता है कि सारिम बरनी से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है। हुकूमत सिंध सारिम बरनी से ज़्यादा कंट्रोवर्शियल है।
उनके जो मुबैना करप्शन के केसेस हैं वो कितने हैं, मुबैना करप्शन के स्कैंडल्स हैं वो कितने हैं हुकूमत सिंध के, जो सारिम बर्नी ट्रस्ट इंटरनेशनल की मिल्कियत अपने पास रख रही है और उसकी ऑनरशिप अपने पास रख रही है। तो ये कैसे हो सकता है? और FIA बाकायदा ये कहता है कि सारिम बर्नी की जो ये आपके पास होगा, ये आप अपने पास रखें। तो बड़ा ही हैरान कुन मामला है। बहरहाल सारिम बर्नी पर एक तो ये इल्ज़ामात थे ना कि बच्चों को गोद में लेना, यानी वहाँ दे देना, अमरीकी जो फैमिलीज़ हैं उनको, और यहाँ उनसे भी पैसे लेना, जो वालिदैन इस्तिताअत नहीं रखते कि वो अपने बच्चों की किफ़ालत कर पाएँ, उनसे भी कुछ पैसे बटोर लेना। मुबैना तौर पर ये इल्ज़ामात हैं सारिम बर्नी पर, और उसके बाद फिर बच्चों को भेज देना अमेरिका। ये बड़े इल्ज़ामात हैं जो सारिम बर्नी पर इस वक्त लगे हुए हैं, और सारिम बर्नी से ये इल्ज़ामात इतने चिमटे हुए हैं कि सारिम बर्नी जैसे ही कोई कोशिश करते हैं, और फिर ये भी जो ख़बरें हैं अफवाहों की सूरत में गर्दिश करने लगती हैं कि सारिम बर्नी से तो अपने भी नाराज़ हैं, सारिम बर्नी से तो वो भी नाराज़ हैं कि जो उनके इतने अपने हैं कि जितना खून अपना होता है। तो ये भी सारिम बर्नी के बारे में कहा जाता है, और ये भी कहा जा रहा है इस वक्त कि सारिम बर्नी सिर्फ इसमें अकेले नहीं है। सारिम बर्नी के साथ एक खातून एंकर भी है, उसका एक प्रोड्यूसर भी है, जो कि बाकायदा तौर पर सारिम बर्नी की तारीफ़ किया करता, और उसके बाद जो चीज़ें हुआ करती थी, यानी उनकी जो मकबूलियत है वो मसनूई मकबूलियत है। सारिम बर्नी पर ये भी इल्ज़ामात हैं, लेकिन ये इल्ज़ामात कोर्ट ऑफ लॉ तक नहीं पहुँचे। जब तक कोर्ट ऑफ लॉ तक ये इल्ज़ामात नहीं पहुँचेंगे तब तक ज़ाहिर है इस पर बात करना टाइम ज़ाया करने के मुतरादिफ है। हुकूमत सिंध का सारिम बर्नी वेलफेयर ट्रस्ट के मामलात का कंट्रोल संभालने का फ़ैसला, ये कानूनी तौर पर कितना दुरुस्त है, ये आइनी तौर पर कितना दुरुस्त है, ये जो अखलाकी तौर पर कितना दुरुस्त है, मैं इस पर बात करूँगा। ये बड़ा ही कंट्रोवर्शियल सा मामला है। अगर मैं आपको ये कहता हूँ ना कि हुकूमत इसका यानी एक NGO नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जब गवर्नमेंट उसका कंट्रोल संभाल ले तो फिर वो NGO थोड़ी रहती है, फिर वो वेलफेयर ट्रस्ट थोड़ी रहता है। तो फिर हुकूमत सिंध है, साईं सरकार है, ये कुछ भी कर सकती है। और डॉन न्यूज़ ने इसको रिपोर्ट किया है कि हुकूमत सिंध ने कंट्रोल लेने का फ़ैसला वफाकी तहकीकाती इदारे FIA की दरख्वास्त पर किया है। ये उन्होंने ख़ुद नहीं किया भाई, FIA ने कहा कि भाई संभालें साईं, तो उन्होंने कहा हाँ संभाल लेते हैं, कोई मसला ही नहीं है। और हुकूमत ने महकमा सोशल वेलफेयर सिंध को कंट्रोल लेने की हिदायत जारी कर दी, और FIA ने सिंध हुकूमत को सारिम बर्नी ट्रस्ट का कंट्रोल लेने के लिए ख़त लिखा था। 5 जून को मारूफ समाजी रहनुमा सारिम बर्नी को फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने अमेरिका से वापसी पर कराची एयरपोर्ट से गिरफ़्तार किया था, ये आपको याद ही होगा। और FIA ने अपने जो इब्तदाई कुछ ऑब्जर्वेशंस थी FIA की, उनमें FIA ने ये बताया था कि इन पर नज़र रखी जा रही थी, ये अंडर ऑब्जर्वेशन थे, मुसलसल इन पर नज़र रखी जा रही थी। और फिर सारिम बर्नी साहब आए ही अमेरिका से थे, और अमेरिका ने, लोगों ने फिर सवाल किया कि अमेरिका ने इल्ज़ाम तो लगाया है, अमेरिका ने शवाहिद भी पेश किए, अमेरिका ने वहाँ क्यों नहीं गिरफ़्तार किया? तो जब एक मुल्क का शहरी, या फिर जहाँ जुर्म सरजद होता है, जहाँ बुनियाद रखी जा रही होती है जुर्म की, या फिर मुबैना तौर पर जहाँ जुर्म होता है, तो फिर उन अथॉरिटीज़ को ये हक़ होता है कि भाई सबसे पहले आप वहाँ तहकीकात कर सकते हैं, और आपको शिकायत की जाती है कि साहब आपका ये बंदा, हमें लगता है कि आपकी सरज़मीन पर जुर्म करके ये हम तक पहुंचा है, तो इसको ज़रा देख लें। और हम तक इसने काफ़ी बंदों को पहुंचाया है। ये अक्सर ये कहा जाता है ना सियासत में कि आपके मुल्क की सरज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है, या अफ़गानिस्तान की सरज़मीन, या पाकिस्तान की सरज़मीन, या भारत की सरज़मीन, ये अक्सर कहा जाता है। सो ऐसे मौके पर भी ये कहा जाने लगा कि भाई आपका बंदा आपकी सरज़मीन पर हमारे ख़िलाफ़, या फिर हमारे मुल्क के क़वानीन के ख़िलाफ़ कुछ काम करता दिखाई दिया, तो इसको ज़रा देख लें, आपके क़वानीन के ख़िलाफ़ भी। तो सारिम बर्नी साहब पर ये वाले इल्ज़ामात थे, और FIA ने तमाम तर चीज़ें बता दी, तमाम तर के ट्रस्ट के फिर जो मामलात थे कि इसमें जो अकाउंट्स हैं,
इसको भी देखा जाएगा। तमाम तर माइन्यूट जो चीज़ें होंगी उनकी भी जो डिटेक्शन है वो देखी जाएगी। और उसके बाद फिर उनको न सिर्फ देखा जाएगा, उन मुख्तलिफ इसके एंगल्स हैं ना कि सारिम बन्नी और सारिम बन्नी के जो मामलात हैं, फिर सारिम बन्नी की जो वाइफ हैं वो कंट्रोल कह रहा हूँ, उनका जो ट्रस्ट से कितना ताल्लुक़ था। और उसके बाद फिर जो सारिम बन्नी साहब थे वो ट्रस्ट के मामलात में या फिर जितने भी उनको अतियात मौसूल होते थे, क्या वो सब ऐसे ही चले जाते थे लोगों के पास, या फिर सारिम बन्नी ट्रस्ट की इजाज़त के बग़ैर ये सब कुछ होता रहा। सारिम बन्नी पर तो ये भी इल्ज़ामात हैं ना कि सारिम बन्नी ये कहते हैं कि साहब जो बच्चे उनको मिले वो लावारिस हालत में मिले, उनकी फैमिलीज़ ऑर्फन्स डिक्लेयर किया है सारिम बन्नी ने डॉक्यूमेंट्स में। और फिर सारिम बन्नी ने ये भी कहा है कि ट्रस्ट ने किया है, मैंने नहीं किया। तो उसके बाद फिर सारिम बन्नी पर और इल्ज़ामात कि भाई इसको साबित करें। और फिर सारिम बन्नी जैसे ही एक चीज़ साबित करने लगते हैं, अगले रोज़ किसी न किसी जगह से एक और गवाही उनके ख़िलाफ़ आ जाती कि सारिम बन्नी ये उम्मीद नहीं थी। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे फ्लॉज हैं, और मुबैना तौर पर सारिम बन्नी साहब का इस साल बाहर निकल पाना या फिर लंबे वक्त के लिए बाहर निकल पाना बड़ा मुश्किल नज़र आता है। अगले व्लॉग में फिर मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।